मेरठ मेट्रो में अगर आप यात्रा करते हैं और बाहर से आते हैं तो एक स्टेशन आपको मिलता है ब्रह्मपुरी। यह ब्रह्मपुरी थोड़ा सा शहर के बीच में है, बहुत ही व्यस्त जगह, शहर का मध्य करीब करीब। लेकिन 60 और 70 के दशक में जब मेरठ की मेरी यादें मेरे बचपन की हैं, उस समय ब्रह्मपुरी इतना बसा हुआ एरिया नहीं था। मास्टर कॉलोनी के नाम से कुछ नई नई रेजिडेंशियल कॉलोनियां आ रही थी, कुछ लोग अपने घर बना रहे थे, लेकिन ब्रह्मपुरी का एक बड़ा हिस्सा जाना जाता था एक जोड़ के नाम पर, जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, हरी हरी घास, और वो शहर का करीब करीब एकदम बाहरी इलाका था। 60 और 70 के दशक में धीरे धीरे कमर्शलाइजेशन और इन रेजिडेंशियल एरियाज के नाम पर ब्रह्मपुरी की डिमांड बढ़ने लगी और धीरे धीरे बनने लगे वहां पर घर। और आज ब्रह्मपुरी पूरी तरह से बच चुका, और उसके आगे दिल्ली रोड, और दिल्ली रोड पर बने कुछ नए बाजार, कुछ नए मॉल, और उससे पहले कुछ सिनेमा हॉल, माधुरी, जिसका बाद में नाम हुआ जनतास। और क्या समय था वो फिल्में, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, पूरब और पश्चिम, 71, सब जनतास की देखी हुई फिल्में। एक अलग ही समा, एक अलग ही माहौल। और ब्रह्मपुरी स्टेशन के ठीक पास होता था एक चुंगी वाला बाग, जो दिल्ली चुंगी के एकदम पास होता था, और उस बाग में होते जामुन के पेड़, जिनसे गिरते थे बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मीठे मीठे जामुन। और उस चुंगी वाले बाग में होता था गेंदे के फूलों का उत्पादन। उस बाग में सुबह जाना लगता था जैसे किसी इत्र लोक में आ गए हो आप, इतना सुंदर था वो चुंगी वाला बाग। और ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन के चारों तरफ अगर आप नजर आज दौड़ाएं तो जबरदस्त रेजिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शियल एक्टिविटीज आपको दिखेंगी। लेकिन 60 और 70 के दशक में ब्रह्मपुरी एक बहुत ही शांत इलाका था, जहां थे बड़े बड़े लंबे लंबे खेत, और उन खेतों के कहीं बीच में होती थी कुछ कुछ जमीन, जहां अपना एक पिच बनाकर हम भी खेला करते थे क्रिकेट। हमारी भी थी क्रिकेट टीम, और हमने बनाए थे टर्फ, जिसको बनाने में लगे थे कई महीने, लेकिन फिर भी वो बन नहीं पाई थी और पिच ही बनकर रह गई थी। पानी पीने के लिए जाता था दूर एक घर में, जहां था एक हैंडपंप। इस तरह की थी ब्रह्मपुरी, बहुत ही शांत, सुंदर, प्यारी सी जगह, आज भी है। तो जब आप ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन पर उतरें तो याद करें उस ब्रह्मपुरी को।